अब भाई सत्संग की सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए? सत्संग में सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए? बोले श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। बिना श्रद्धा के सत्संग काम नहीं देने वाला। रामचरितमानस में गोस्वामी जी सबसे अधिक महत्व किसको दे रहे हैं? श्रद्धा को। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा का पहले नाम लिया। बोले बिना श्रद्धा के रामायण कुछ काम नहीं करने वाला। श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बातें पता होनी चाहिए। जब दवाई खाओ तो डॉक्टर से एक और बात पूछ लो कि दवाई तो खाने के लिए दिया ही है आपने, क्या ना खाएं ये भी तो बता दो। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये दोनों जानना जरूरी है। समस्या ये हो जाती है कि क्या खाना है खूब जान रहे हैं, लेकिन क्या नहीं खाना है ये नहीं जानते। बोले महाराज गठिया बात हो चुका है, दवाई दे दो। अब दवाई तो ले लिए, अब बढ़िया खूब गक्कड़ भरता खा रहे हैं, झूम झूम के भटा खा रहे हैं। अब क्या दवाई काम करेगा जब भटा खाओगे? हैं? भटा भटेरा खाए के गठिया वाले रोए। दवाई कितना खाए लो, एक होए चाहे दो। ये कहते हैं एक होए चाहे दो, एक नहीं दो दो दवाई खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भटा भटेरा खाओगे तो रोओगे। उसका पथ्य और कुपथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये मूल बात है। ये पता चल गया तो 100 बार रामायण भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार में काम बन जाएगा। एक बार में, एक ही बार में बिल्कुल फाइनल टच होगा। दोबारा फिर डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं। अच्छा सच बताओ भाई, परीक्षित जी महाराज ने कितने बार भागवत सुनी? 2-4 बार सुनी? नहीं, एक बार सुनी। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कितने बार भागवत कही? एक बार कही, दोबारा उन्होंने नहीं कहा। वो कोई बुकिंग लेके कथा थोड़ी करते हैं हम लोगों जैसे। हम लोगों का टाइम फिक्स है, 7 दिन यहां बोलेंगे, फिर वहां से 7 दिन बोलेंगे, वहां 7 दिन बोलेंगे। हालांकि हम लोगों की भी मजबूरी है, हम लोग बाबा आदमी हैं। भगवान की कथा नहीं करेंगे, भगवान का नाम रूप नहीं गाएंगे, सुनेंगे तो करेंगे क्या? फिर धंधा पानी थोड़ी शुरू कर दें कि हम भी टूथपेस्ट मंजन बेचना शुरू कर दें। हमारे पास कोई काम नहीं भगवान की कथा और राम नाम के सिवाय। हमारे पास कुछ काम नहीं। हमारे गुरुजी ने हमको कुछ सिखाया नहीं। कई जगह की महंती दिलाए, बोले चलो मठ मंदिर चलाओ बेटा, हमसे वो बनते ही नहीं है। हमको तो केवल राम नाम लेना, राम जी की कथा बैठ करके सुनाओ और सुनो, बस यही सीखे हैं और कुछ सीख नहीं पाए। एक बार ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया सुखदेव जी ने और एक बार सुना परीक्षित जी ने। काम बन गया कि नहीं बन गया? 60 सर्किट हो गया, करंट पहुंच गया इधर से उधर, लाइट जल गई, प्रकाश हो गया, अंधकार चला गया। क्यों? उनको पता है क्या करना है और क्या। हम लोग रोज पूजा करते हैं, जितने लोग हैं यहां पर सब, कोई 10 मिनट कोई 5 मिनट, नहीं होता होगा तो 60 का हनुमान चालीसा तो पढ़ ही लेते होंगे सब। और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और पढ़ के क्या जला देंगे? अगरबत्ती जला देंगे। सब किया कराया जय सिया राम। पूजा करनी है ये पता है, लेकिन क्या नहीं करनी है ये पता नहीं है। अरे आपने जितना पूजा करके पुण्य अर्जित किया,
वो सारा का सारा पुण्य एक अगरबत्ती जलाते ही भस्म हो गया। हमारे यहाँ अगरबत्ती जलाने का कोई नियम नहीं है शास्त्र में। ये पंडितगण विद्वान जो यज्ञ मंडप में पूजा करा रहे हैं, इनसे पूछ लो जाकर। ये जब मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि जो भी कराते हैं, तो उसमें कहा कहते हैं अगरबत्ती समर्पयामी, क्या कहते हो? गंधक द्वारा धूपम समर्पयामी, क्या कहते हैं? धूप जलाओ, अगरबत्ती मत जलाओ। अगरबत्ती कहीं नहीं लिखा है पूजा पाठ में, कोई भी श्लोक में अगरबत्ती नहीं लिखा है, प्रमाण नहीं है। खोजे हो तो बता देना भाई, हम मान जाएंगे। हम चैलेंज नहीं करेंगे कि नहीं है, होगा तो हमको बता दो कहां अगरबत्ती लिखा है, नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने का विधान ही नहीं है। क्योंकि अगरबत्ती बनती किससे है? बांस की लकड़ी से। किससे बनती है? और बांस को हमारे धर्म में जलाया नहीं जाता। बांस को ब्रह्म का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक माना गया है? बांसस्तु ब्रह्म, बांस ही ब्रह्म है। इसीलिए दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी जो होते हैं, वो लोग बांस धारण करके घूमते हैं, ब्रह्म को साथ में लेके घूमते हैं। एक दंडी स्वामी होते हैं, और वैष्णव में त्रिदंडी स्वामी होते हैं। उसमें बीच में बांस की लकड़ी होती है, एक तरफ पलास, एक तरफ आम, और बीच में बांस। 3 काष्ठ लेके घूमते त्रिदंडी स्वामी, और दंडी स्वामी बांस लेके घूमते हैं। वो बांस ब्रह्म का प्रतीक है। और कहते हैं, बोले हमने इस दंड को धारण कर लिया, इसका मतलब अब हमारा कोई परिचय नहीं है, जो भी परिचय है इस दंड का है। अब ये दंड का परिचय क्या है? बोले साक्षात नारायण है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणम भवेत। हमने इसको धारण कर लिया, इसलिए हम भी ब्रह्म हो गए। हम ब्रह्मास्मि। इस लकड़ी के समान हम निष्प्रिय रहेंगे, कहीं पर लिप्त नहीं होंगे। जैसे ये है वैसे ही हम रहेंगे। तो बांस को जलाया नहीं जाता, चाहे कितना पवित्र कार्य हो, चाहे अपवित्र कार्य हो, बांस नहीं जलाया जाता। आखिरी समय में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो अर्थी बनाई जाती है बांस की। लेकिन उस बांस को शमशान घाट तक ले तो जाते हैं, लेकिन चिता पर नहीं रखते, उसको भी उठा के दूर फेंक दिया जाता है। बताओ, चिता किसी की बांस से जलती है? नहीं जलती। अग्नि संस्कार में भी बांस का प्रयोग नहीं करते। हाँ, कपाल क्रिया होती है मृत्यु में, मरने के बाद मृतक का मस्तक ब्रह्मांड फोड़ा जाता है, वो बांस की लकड़ी से किया जाता है। बांस की लकड़ी से मस्तक तोड़ा जाता है, उसको कपाल क्रिया कहते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? और वो कार्य कौन करता है? पिता करता है, पुत्र करता है। यदि पिता की मृत्यु हो गई हो, तो बेटा अपने पिता के मस्तक को तोड़ेगा, उसको कपाल क्रिया कहते हैं। क्यों? अब बाहर के लोग जो विधर्मी होंगे और धर्म के लोग, वो लोग मजाक उड़ाएंगे हम लोगों का। बोले कैसे मूर्ख लोग हैं, मरे बाप का खोपड़ी फोड़ रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उनको हमारा विज्ञान पता नहीं है। सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ कपाल क्रिया क्यों की जाती है? पुत्र बोलता है। यदि 4 भाई हैं तो बड़ा भाई कपाल क्रिया करेगा, क्योंकि वो धर्म पुत्र है। बाकी लोग धर्म पुत्र नहीं कहलाते। एक पुत्र धर्म पुत्र है, बाकी के अलग अलग कैटेगरी बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पुत्र धर्म पुत्र कहलाता है, वही कपाल क्रिया करेगा। वो पुत्र कहता है, हे पिताजी, यदि आप अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संकल्प करके विवाह न करते, तो हमारा जन्म न होता। हम आपके शरीर में ही आपके वीर्य के रूप में रह करके मृत्यु के समय में
उस वीर्य के अग्नि के प्रभाव से आपके ब्रह्मरंध्र का वेदन करके आपके प्राण को बाहर उत्सर्जित करते हैं, और ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागने के कारण, ब्रह्मांड से प्राण त्यागने के कारण आपको सत इत्यादि लोकों की प्राप्ति होती, आपका कल्याण होता। लेकिन आपने इस सृष्टि को चलाने के लिए, हमको जन्म देने के लिए पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके हमारी माता का वरण किया, और माता पिता दोनों ने मिल करके अपने इस अमूल्य वीर्य के द्वारा हमको उत्पन्न किया, और हमारा ये शरीर प्रकट हुआ। अब हो सकता है आपके शरीर में उतना तेज न बचा हो, क्योंकि आपने हमको जन्म दे दिया, तो आपके पास अपने से, अपने तेज के द्वारा अपने ब्रह्मांड को फोड़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं भले आपका पुत्र हूं, मूलतः आपका वीर ही तो हूं, आपका तेज ही तो हूं। मेरा धर्म बनता है कि आप अपने ब्रह्मांड से प्राण ना त्याग पा रहे हो तो मैं सहायता करूं। इसलिए तो 9 प्राण चले जाते हैं, 5 मुख्य प्राण और 4 उप प्राण, लेकिन 1 प्राण शरीर में छोड़ जाते हैं। रखवाली करो भाई, क्योंकि हिसाब किताब में गड़बड़ी सब जगह हो सकता है कहीं चित्रकूट के रजिस्टर में गड़बड़ी हो गई हो, किसी का टाइम ना आया हो, बिना समय के मर जाए। तो चित्रगुप्त बहुत होशियार है, 9 प्राण खिंचवाते हैं और बोल देते हैं 1 ठो रखे रहे ना, कहीं इधर उधर हमारी नौकरी तो बचे रहे। एक जगह कलम दस्तखत करने का जगह 1 लाइन छोड़ करके दस्तखत करते हैं। 1 प्राण शरीर में वो 6 घंटे तक रहता है। उसका क्या नाम है? धनंजय प्राण। धनंजय नामकर का प्राण इस शरीर में मरने के 6 घंटे तक रहता है। 6 घंटे के अंदर यदि अग्नि संस्कार हो जाए तो ठीक, नहीं तो प्राण आप ही आप चला जाए। इसीलिए उत्तम अग्नि संस्कार मरने के 6 घंटे के अंदर माना गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो 6 घंटे के अंदर उसका अग्नि संस्कार हो जाए तो समझ लो उसकी सदगति है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सड़ते गलते पड़े रह जाते हैं, अग्नि को तो जमीन में दबा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, है कि नहीं? तो उनका तो भगवान ही मालिक है। इसलिए सनातन धर्म में पवित्र अग्नि के द्वारा अग्नि संस्कार किया जाता है कि प्राण विधिवत बाहर निकले। तो बात ये अग्नि संस्कार वाली कहां से आ गई? कहीं और चर्चा चल रही थी, पटरी थोड़ी सी इधर चूकी, लंबी गाड़ी है आगे पहुंच गई है ना? है? क्या बोले? अगरबत्ती। ठीक ठीक, अगरबत्ती याद है आप लोगों को। क्या करना है क्या नहीं करना है? तो बांस के द्वारा ब्रह्मरंध्र को तोड़ा जाता है, लेकिन उसको भी हटा दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। यदि आग पकड़ ले तो उस बांस को बुझा दिया जाता है। लेकिन आप लोग पूजा करते हो और अगरबत्ती जलाते हो बड़े खुश होकर के, 20 रुपया का 1 काड़ी है। हम तो 500 रुपया वाला अगरबत्ती लाए महाराज। हमारे यहाँ तो ऐसी अगरबत्ती 7 दिन तक जलती रहती है। हम कहे जिंदगी भर जलती रहे, तुम्हारे जितने जन्म जन्मांतर के पुण्य है वो भस्म हो जाएंगे। बांस को जलाने वाले का संपूर्ण पुण्य उसी समय क्षय हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता। अब पूजा का फल नहीं मिल रहा। छोटा सा उदाहरण हम दे रहे थे, लंबा हो गया तो क्या करें, हम भी लंबे हैं, हमारी बातें भी लंबी लंबी रहती हैं, लेकिन सार्थक रहती है, निरर्थक बात नहीं बोल रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। और क्या चीज नहीं होनी चाहिए? बोले संशय नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा है तो ठीक, बहुत अच्छी बात, और संशय है तो फिर जय सिया राम।